अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी और आप देख रहे हैं ख़बरनामा। तो ख़बरनामे की तफ़सीलात से क़ब्ल गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। तो बढ़ते हैं नाज़रीन ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। वहीं निज़ाम क़ानून किस तरह से काम कर रहा है ये हम देख ही रहे हैं। हालिया दिनों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, गुजरात में जो कुछ हुआ और राजस्थान में जो कुछ हुआ वो हमने देखा। और अब जो है दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक अजीब व गरीब हलफनामा दाखिल किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हिंदुत्ववादी तंजीम हिंदू युवानी के ज़रिए जो दिसंबर में दिल्ली में एंटी मुस्लिम जो मजहबी कॉन्फ्रेंस हुई थी, धर्म संसद हुई थी, उसमें सहाफ़ी सुरेश चौहान की तरफ से मुस्लिम मुखालिफ कोई भी नफरत अंगेज़ तकरीर नहीं की गई। पुलिस ने पटना हाईकोर्ट के साबिक़ जज अंजना प्रकाश और सहाफ़ी कुर्बान अली की तरफ से दायर मफाद आम्मा की अर्ज़ी के जवाब में ये हलफनामा दाखिल किया है और उसमें इस तरह की बातें दिल्ली पुलिस ने कही है। आपको याद होगा कि दिल्ली के प्रोग्राम की एक वीडियो में टेलीविज़न चैनल सुदर्शन न्यूज़ के चीफ एडिटर सुरेश चौहान के लोगों के ग्रुप को हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरने और मारने का हलफ देते हुए देखे जा सकते हैं। अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस तकरीर में किसी खास कम्युनिटी को निशाना नहीं बनाया गया है और उसमें वाज़ेह तौर पर मुसलमानों के ताल्लुक से कोई ऐसा बयान नहीं है कि जिससे मजहब के ख़िलाफ़ तासुब का माहौल पैदा हो। वहीं जो पुलिस पर इल्ज़ाम लगा था कि पुलिस भी फ़िरक़ावाराना नफ़रत फैलाने वालों के साथ मिलकर काम कर रही है, उसे भी दिल्ली पुलिस ने बेबुनियाद और ख़याली करार दिया है। वैसे गुजरात में जो रामनवमी के दौरान जो फसादात हुए उसे पुलिस ने मनसूबाबंद करार दिया है और कहा कि ये तशद्दुद मनसूबाबंद तरीक़े से किया गया जिसके लिए रियासत और बाहर से माली मदद की गई है। पुलिस ने मुबैना तौर पर 3 मजहबी रहनुमाओं के मुलव्वस होने का भी शुबा जाहिर किया है और इस मामले में 3 मजहबी रहनुमाओं के अलावा दीगर 2 अफराद के शामिल होने का भी शुबा पुलिस ने जाहिर किया है। जबकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस मामले में इसके लिए फ़ंड्स भी जमा किए थे और रामनवमी जुलूस में रखना पैदा करने की कोशिश की थी और वहाँ के एक आलिम दीन को उसका मास्टरमाइंड करार दिया है। यानी कि डीजे बजाए गए, हिंदुओं की तरफ से भाले भरचे और तलवारें लेकर मस्जिदों के बाहर नारे लगाने वाले हिंदू थे, लेकिन जो साजिश की गई वो साजिश करने वाले वो मुसलमान थे। एक और अजीब व गरीब चीज़ हुई है कि गौकशी के शुबे में एक फार्म हाउस की देखभाल करने वाले एक शख्स को दिल्ली के द्वारका में खुद को गौरक्षक बताने वालों ने मुबैना तौर पर पीट कर हलाक कर दिया। इस दौरान 6 अफराद ज़ख्मी हुए। वहीं पुलिस ने बताया कि यह वाक़या 11 अप्रैल का था। पुलिस ने बताया कि राजाराम को यहाँ के द्वारका के इलाके में एक फार्म हाउस में मारा पीटा गया और अस्पताल में ले जाते हुए उसकी मौत हो गई। मुतासरा की उम्र 40 साल बताई जा रही है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि उसकी उम्र 25 साल है। वहीं पुलिस ने बताया कि हमले में ज़ख्मी शख्स और मकामी लोगों की शिकायत पर 2 FIR दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि गौकुशी के इल्ज़ाम में अब तक 5 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मारपीट और कत्ल के मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। दरियासना जो राजाराम है उसकी बीवी का कहना है कि लोगों ने उसके बीमार शौहर के बारे में अफवाहें फैलाई थी और उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो रोज़ी रोटी के लिए ई-रिक्शा चलाते थे और गाय का दूध बेचते थे, लेकिन उन्हें इन अफवाहों के चलते मार दिया गया। लेकिन जिन्हें मारा गया उन लोगों के खिलाफ तो FIR दर्ज हुई, झूठे जो मुकदमे उन पर दर्ज किए उन पर तो FIR दर्ज हुई और उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन जिन लोगों ने कत्ल किया वो उन लोगों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। वहीं रामनवमी के मौके पर हिंदुत्ववादी ब्रिगेड की तरफ से जिस तरह का तशद्दुद मध्य प्रदेश के खरगोन में फैला और फ़िरक़ावाराना तशद्दुद वहाँ हुआ, वो उससे काफ़ी लोग वहाँ मुतासिर हुए हैं और खौफज़दा हज़ारों मकामी मुसलमान नकल मकानी को मजबूर हुए हैं। कुछ लोगों ने करीबी मस्जिदों में भी पनाह ले रखी हुई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मुसलमान मस्जिद की फ़र्श में लेटे हुए हैं। वहीं तशद्दुद के वक्त जायवकूफ़ से भागकर अपनी जान बचाने वाली एक मुस्लिम खातून ने भी बताया कि फसादियों ने उसका घर जला दिया था। वो मामूली मुलाजमत करके अपने ख़ानदान की परवरिश करने वाली खातून थी। उनका कहना था कि उनका पूरा घर जला दिया गया, उनकी 3 मासूम बेटियां हैं और अब वो मस्जिद में सोने के लिए मजबूर हैं।
वहीं कुछ लोगों का दावा है कि अब तक तकरीबन 1000 मुसलमान महफूज मकामात की तलाश में इलाके को छोड़ चुके हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश पुलिस ने मुसलमानों की नकल मकानी की खबरों को मुस्तरद किया है। अब पुलिस अफसर का कहना है कि तसादुम के बारे में उन्हें खबर मिली थी और एहतियाती इक़दाम करते हुए उन्होंने रामनवमी रैली के मुंतज़मीन से कहा था कि वो तंग गलियों से न गुजरे, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि खतरा उस वक्त शुरू हुआ जब रामनवमी के मुंतज़मीन की तरफ से मुसलमानों को निशाना बनाने वाले और मुस्लिम ख़वातीन से मुताल्लिक़ नाजेबा और काबिल एतराज़ गाने बजाए गए, लेकिन हमने देखा कि कार्रवाई किसके ख़िलाफ़ हो रही है और किस तरह का जुल्म मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहा है। वहीं एक तरफ इस तरह की नफ़रतें फैलाई जा रही हैं तो दूसरी तरफ मुल्क के अवाम पर महंगाई की मार पड़ती जा रही है और अवाम को दूसरे मसाइल में उलझा कर इस तरह की चीज़ें होती जा रही हैं। दिल्ली में PNG की कीमतों में इजाफे के 12 घंटे के अंदर ही CNG की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। CNG की कीमतों में 2.5 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया है। उसके बाद दिल्ली में 1 किलो CNG की कीमत 71 रुपये 61 पैसे हो गई है। वहीं गुज़िश्ता चंद दिनों में CNG की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते जुमेरात को भी CNG की कीमत में 2.5 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ था। वहीं 2 हफ्तों की बात की जाए तो CNG की कीमत में 11 रुपये 60 पैसे का इजाफा हो चुका है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ी हैं। करीब 12 रुपये गुज़िश्ता महीने में तकरीबन 12 रुपये का इजाफा किया गया है। वैसे आवाम को इससे कोई सरोकार है नहीं, क्योंकि मसाइल पर तो कहीं कोई बात हो ही नहीं रही है, बल्कि बातें तो इसी पर हो रही हैं कि मसाजिद में लाउड स्पीकर बजाए जाएं या नहीं, हलाल खाना खाना चाहिए या नहीं, और हिजाब पहने या नहीं। इस तरह की चीज़ों में लोग उलझे हुए हैं और हुकूमत अपना महंगाई का बम गिराती जा रही है। वैसे धर्म संसद से मुसलमानों के खिलाफ ज़हर अफशानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुध के रोज़ समाअत हुई। इस दौरान उत्तराखंड हुकूमत से हरिद्वार में दिसंबर में मुनाक़िद होने वाली धर्म संसद के मुकदमे की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश हुकूमत को मुजवज़ा धर्म संसद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हुकूमत को नोटिस जारी करके इश्तिहार अंगेज़ तकरीर करने के इल्ज़ाम में दर्ज मुकदमात में पेशरफ्त की रिपोर्ट 22 अप्रैल से पहले पेश करने की हिदायत दी। वहीं ज़िला सीतापुर में हाल ही में मुस्लिम ख़वातीन को इस्मत दरी की धमकी देने वाले महंत बजरंग मुनि को बुध के रोज़ यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महंत की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए ख़वातीन ने मुजाहरा किया था और सीतापुर के SP RP सिंह ने गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा है कि महंत को मुस्लिम ख़वातीन के ख़िलाफ़ बयान देने के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। बादशाह उसे 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। नाज़रीन, ये थी खबरें। कल फिर होगी मुलाकात मज़ीद अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।